अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द 4 क्लास। 3 क्लास आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब आपकी 4 क्लास है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है। इंग्लिश ए और इंग्लिश बी के लेक्चर्स जैसे पहले होते थे आपके वैसे ही होंगे। इसके साथ साथ आपने दोनों कॉपीज़ अपनी अलग अलग लेनी है, इंग्लिश ए की अलग, इंग्लिश बी की अलग। आज फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग। इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारे पास वो कौन है, पिपी है। और लॉन्ग स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग कहते हैं वैसे बड़ी बड़ी सॉक्स को, जो हम सॉक्स पहनते हैं ना, अगर वो ज़्यादा लंबी हो तो वो क्या होंगी, वो लॉन्ग स्टॉकिंग हो जाएंगी। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पर जिनके हमें बारे में हमें पता होना चाहिए, मीनिंग्स उन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रेडिड। प्लेटेड यानी कि चढ़ाया। कैनिबल, समवन हु ईट्स अदर पीपल, उसको कहते हैं जो कि दूसरे लोगों को क्या करता है, खाता है। करेज, जुर्रत। ब्रेवरी, बहादुरी। द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स यू, जो कि आपको डराती हो, उस चीज़ को बगैर किसी खौफ के करना। फ्रैकलेस, स्मॉल पैचेस ऑफ डार्कर कलर ऑन स्किन, आपकी स्किन के ऊपर डार्क कलर के क्या हो, पैचेस हो, उनको कहते हैं फ्रैकलेस धब्बे। रिमार्केबल, समवन और समथिंग वर्थ नथिंग, ऐसी चीज़ जिसकी ऐसा इंसान या ऐसी चीज़ वर्थ नोटिसिंग, सॉरी नथिंग पढ़ लिया मैंने, नोटिसिंग, जो चीज़ काबिले गौर हो, जिसे याद रखा जाए। साइड वॉक, अ पेव्ड पाथवे ऑफ द साइड ऑफ अ रोड, रोड के साइड पर जो एरिया बना होता है, उन्होंने साइड पर बनाई होती है जगह, वहाँ पर जब हम वॉक करते हैं उसको साइड वॉक कहते हैं। स्टॉकिंग्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, वेरी लॉन्ग सॉक्स, बहुत लंबी सॉक्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन पीपी एंटर्ड विला वेलिकोला फॉर द फर्स्ट टाइम, पीपी पहली दफ़ा जब वेलिकोला में दाखिल हुआ। इट वॉज़ अ लवली समर इवनिंग, ये गर्मियों की एक बड़ी खूबसूरत प्यारी शाम थी। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, टॉमी एंड अनिका, वर नॉट एट होम, बच्चे दरवाजे पर, टॉमी अगले दरवाजे पर। द नेक्स्ट डोर, टॉमी एंड अनिका, टॉमी और अनिका जो थे वो घर नहीं थे। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंडफादर फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते के लिए अपने दादा बू के घर रहने गए हुए थे, सैर करने गए हुए थे। सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, उन्हें नहीं अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई उनके घर आएगा। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन, दे स्टूड बाय द गेट लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, अगले दिन वो जब अपने घर वापस आए तो दोबारा वो अपने दरवाजे पर खड़े हुए बाहर गली में देख रहे थे। दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उन्हें ख्याल नहीं आया कि एक जो है वो प्लेमेट जो है उनका एक खेलने के लिए उनका जो प्ले खेल को कहते हैं मेट, साथी, कि जो उनका खेलने के लिए उनके साथ साथी है वो बहुत करीब है। They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they could not think of anything to play. उन्होंने they were standing, वो खड़े थे, they are considering, और सोच रहे थे that they should do, कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो करेंगे, और हैरान हुए whether anything exciting was likely to happen, कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उन्हें हैरान कर देगी, और whether it was going to be one of those dull days, कि उन बुरे दिनों में या मध्यम दिनों के अंदर जो गुजरे हैं, when they could not think of anything to play, जब उनके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड जस्ट देन द गेट ऑफ विला विलकोला ओपन, विला विलकोला का दरवाज़ा खुला, एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक छोटी सी लड़की बाहर आई। शी वॉज अ मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, वो एक बहुत याद रखे जाने वाली लड़की थी। टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन, जो कि टॉमी और अनिका ने कभी नहीं देखी थी। शी वॉज मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, वो मिस पीपी थी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया हुआ था, वो अपनी सुबह की सैर के लिए जा रही थी, और उन्होंने बहुत लंबी लंबी जराबें या सॉक्स जो थी वो पहनी हुई थी। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, ये वो रास्ता था जो उन्होंने देखा। आज हमने इतनी ही रीडिंग करनी है, बाकी हम चैप्टर के साथ साथ करते जाएंगे, और आपने भी इतनी ही करनी है 29 मार्च की डेट के साथ।